प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया।
संगीता 11 में दाऊद लिखता है, चुनौतियों के बीच में वो अपने शत्रु के बीच में कहता है कि तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्विट कर लो, गिव अप कर लो। कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मेरा परमेश्वर सिंहासन पर है। आमीन। कितने लोग कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि परमेश्वर सिंहासन पर है ना? आज की सुबह हम ये बात जान ले कि हम गिव अप ना करें, है ना, जल्दी हार ना मान ले, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिंहासन पर है। आमीन। आइए मिल के गाएंगे भजन संगीता 11 में जो लिखा है, तुम मेरे प्राण से कैसे कह सकते हो, पंछी के समान पहाड़ पर उड़ जा। मेरा भरोसा कहाँ है? परमेश्वर पर है। ओके, आइए मिलके ये गीत को गाएंगे ताली बजाते हुए। विश्वास करते हैं हम, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। तुम मेरे प्राण से कैसे, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पंछी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पंछी के समान अपने पहाड़ पर। तुम मेरे प्राण, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पंछी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पंछी के समान अपने पहाड़ पे उड़ जा। क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, क्योंकि मेरा क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर भरोसेमंद है। हालेलुया। कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे, परमेश्वर मेरा सिंहासन पर है। मैं निश्चय हूँ मेरा प्रभु जीवित है, उसका सिंहासन स्वर्ग में है। मैं निश्चय हूँ मेरा प्रभु जीवित है, उसका सिंहासन स्वर्ग में है। मैं निश्चय हूँ, मैं निश्चय हूँ मेरा प्रभु जीवित है, उसका सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मुझे नित्य देखती हैं, उसका प्रेम मुझे घेरे रहता है।
उसको सारा आदर और महिमा मिले। हालेलुया। मैं निश्चय हूँ मेरा प्रभु जीवित है, वो जीवित है। हालेलुया। उसका सिंहासन स्वर्ग में है। मैं निश्चय हूँ मेरा प्रभु जीवित है। उसका सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मुझे नित्य देखती है। उसका प्रेम मुझे घेरे रहता है। थैंक यू लॉर्ड। ओ उसकी आंखें मुझे नित्य देखती है। उसका प्रेम मुझे घेरे रहता है। आइए परमेश्वर की महिमा करते रहे। परमेश्वर महान है। हालेलुया। ताली बजाते हुए मेरी इबादत मेरी चाहत तू ही तो है। मेरी रौनक मेरी ताकत तू ही तो है मसीह। मेरी इबादत मेरी चाहत तू ही तो है। दिल की रौनक मेरी ताकत तू ही तो है मसीह। तो तेरे लिए हम गाए, तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम जिए ऐ खुदा। Thank you Lord। तो तेरे लिए हम गाए, तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम जिए ऐ खुदा। हालेलुया। प्रभु तू महान है। तू ही देता मुझको खुशियाँ, तू ही करता है प्यार। तेरा प्यार है माँ से बढ़कर, तू ही सच्चा खुदा। तू ही देता मुझको खुशियाँ, तू ही करता है प्यार। तेरा प्यार है माँ से बढ़कर, तू ही सच्चा खुदा। आइए मिलके तो तेरे लिए हम गाए, तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम जिए ऐ खुदा। यस लॉर्ड। तो तेरे लिए हम गाए, तो तेरे लिए हम नाचे, तो तेरे लिए हम जिए ऐ खुदा। प्रभु
परमेश्वर का उपस्थिति। हालेलुया। प्रभु तुझे सारा महिमा मिले, सारा आदर मिले। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, हमारे जीवन के द्वारा आपका नाम ऊंचा होने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। आइए इस समय प्रभु के सम्मुख जाएं। परमेश्वर का इच्छा हमारे लिए है कि हम उनकी समानता में बढ़ते चले जाएं। प्रभु तो मुझे छू ताकि मैं तेरे समान बन जाऊं प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। आइए आज की सुबह कहें, प्रभु तो मुझे छू ले ताकि मैं तेरे समान बन जाऊं, ताकि मैं पवित्र बन जाऊं जैसा तू पवित्र है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। तूने दाखलता मैं हूँ डाली, मैं कुछ भी मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मैं बनना चाहूं तेरे समान, मैं बनना चाहूं बस तेरे समान। आइए मिलके गाए, मुझको छू ले। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं बन जाऊं तेरे समान।
समान। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, तेरी आराधना हो। ओ हालेलुया, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे। ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे। प्रभु तू मुझे छू ले कि मैं तेरी समानता में बढ़ते जाऊं। हालेलुया, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे। ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे। प्रभु तो हम सबको अपनी आत्मा से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। वो दुगना और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे। वो दुगना और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे। हालेलुया, प्रभु तू महान है। पवित्र आत्मा हम में से हर एक को छू लीजिए आज के समय। आइए हम प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे अपनी आत्मा से भर दे, तू मुझे अभिषेक कर दे। जैसे दाऊद कहता है, परमेश्वर ने मुझे अपने तेल से अभिषेक किया है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए मिलके कहे, प्रभु तू मुझे अभिषेक कर दे, मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया, आइए अपनी आवाज़ों को उठाकर अभिषेक कर दे मुझे कि मैं बन सकूं तेरे समान। प्रभु तेरे समान बन सकूं। आज की सुबह तो मुझे अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, अपनी आत्मा से भर दे। हमारी प्रार्थना है, अभिषेक कर दे। आइए प्रभु से कहें, मुझे भर दीजिए अपनी आत्मा से। बन सकूं हूबहू तेरे जैसे।
एलीशा जब एलाइजा जा रहा था, थैंक यू लॉर्ड, आज मुझ पे। एलीशा का प्रार्थना था कि मुझे दुगना सामर्थ चाहिए। लॉर्ड, आई वॉन्ट डबल पोर्शन ऑफ द अनॉइंटिंग। प्रभु, मुझे दुगना सामर्थ, दुगना अभिषेक, सिर्फ नॉर्मल नहीं प्रभु, मैं दुगना अभिषेक के साथ काम कर सकूं। वो दुगना और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे। वो दुगना और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे। वो दुगना और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे। वो दुगना, थैंक यू लॉर्ड, और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे। पूरे हृदय के साथ वो दुगना और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पे। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे सब बातें उधार। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे सब बातें उधार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे सब बातें। सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम, यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे सब बातें उधार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, मुक्त जहान को दिया। वो दुनिया में आया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे सब बातें उधार। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे सब बातें उधार। प्रभु, हम तुझे सारा आदर और महिमा देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे लिए अपने जान को दे दिया कि हम उद्धार पा सके, कि हम ज्योति में चल सके, हम आनंद में चल सके, हम प्रेम में चल सके, हर एक भलाई की बातों में चल सके। तू श्रापित हुआ मुझे आजाद करने के लिए। तू कोड़े खाया प्रभु, ताकि हम चंगाई पा सके। हमारी सारी निर्बलताओं को तूने
मुझे बल और सामर्थ और शक्ति से भर दिया पिता परमेश्वर। मुझे नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। हमें पिता उस दलदल से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने के लिए धन्यवाद। अपने राज्य में ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए धन्यवाद। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुझे सारा आदर और महिमा देते हैं। स्तुति और आराधना को अपने स्वर्गीय राज्य में दया से ग्रहण करें। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और यस, इससे पहले कि हम लोग वचन में जाए, मैं जस्ट उत्साह के लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो मैं कल पढ़ रहा था, और नीति वचन 15 अध्याय और उसका 13 पद और 15 पद को पढ़ेंगे। और ये वचन से परमेश्वर ने मुझे एनकरेज किया। यहाँ लिखा है कि मन आनंदित होने से मुख पर भी क्या होती है? प्रसन्नता छा जाती है। ओके, सो हृदय जो है वो सेंटर है हमारे आनंद का। ओके, एंड हर एक कॉन्फ्लिक्ट्स का भी सेंटर हमारा हृदय है, मन है। और यहाँ पे लिखा है कि मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होता है। ओके, मन में जब दुखी होते हैं, हमारा आत्मा जो होता है, स्पिरिट जो होता है, वो ब्रेक हो जाता है। सो परमेश्वर हमें कहता है, उत्साहित करना चाहता है आज कि हम आनंदित रहें। आमीन। नीचे में एक वचन लिखा है, दुखियारी के सब दिन दुख भरे रहते हैं। किसके? दुखियारी के, है ना। इंग्लिश बाइबल में लिखा है द एफ्लिक्टेड इज ऑलवेज सैड। ओके, सो नीचे लिखा है, परंतु जिनका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। ही इज इन कंटिन्यूअल फीस्ट। वो नित्य किस में जाता है? भोज में जाता है, यानी कि उसके पास हमेशा फीस्ट में होगा। सो दुखियारी कौन है? जो एक्चुअली एफ्लिक्टेड होना, यानी दुखियारी होना, वो एक निर्णय है। कई बार हम बहुत सारे एफ्लिक्शंस को हम अपने जीवन में अलाउ करते हैं, है ना, और वो हमारे जीवन में क्या लाता है? दुख लाता है। लेकिन अगर हम प्रसन्न रहना, अगर हम ये चॉइस करते हैं कि हम प्रसन्न रहें, ओके, हम रिजॉइस करें। सो आनंदित रहना ये एक चुनाव है। आमीन, हालेलुया। आनंदित रहना क्या है? एक चुनाव है। कई बार लोग इंटेंशनली कुछ सैड सॉन्ग सुनकर अपने आप को, अपने दुख को और भी क्या करते हैं और नरिश करते हैं और उसकी पोषण करते हैं कि जब हम दुखी हैं तो हम और थोड़ा सैड सॉन्ग सुनेंगे। लेकिन हमारे आनंद को क्या करना है? बढ़ाना है। आमीन, वो एक चॉइस है। सो हो सकता है कि हमारी परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, लेकिन हम आनंदित रहना सीखें। आमीन। लोग हंस सकते हैं आमीन। सो हो सकता है कि यहाँ पे लिखा जो क्या लिखा है? 15 अध्याय और उसका 13 पद में लिखा है, जो आनंदित होने से, मन के आनंदित होने से क्या होता है? मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। हो सकता है आपका मुख हंसने वाला नहीं है, लेकिन आइए हम काम करें अपने मन में आनंदित होने के लिए। उसका रिजल्ट हमको अपने चेहरे पे दिखेगा। आमीन, हालेलुया। सो अब अगर आपको हंसमुख होना है तो आइए हम अपने हृदय में काम करें, मन से हम आनंदित रहे। हो सकता है बाहर चीज़ें सही नहीं है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और पिछले हफ्ता हम लोग परमेश्वर के प्रबंध के विषय में हम लोग देखे कि हमारा परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाला है। हालेलुया। ही इज़ अवर प्रोवाइडर। वो हमें प्रोवाइड करने वाला, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। हालेलुया। और ये भी बाइबल में इसके विषय में भी मेंशन है। ओके, सो ये भी ज़रूरी है कि हम बाइबल से सीखें, परमेश्वर के वचन में हमारे नीड्स के बारे में, हमारी ज़रूरतों के बारे में। यस, हम एक्सट्रीम ज़रूरतों के पीछे भागने वो परमेश्वर नहीं चाहता है, लेकिन हम ये बात को डिनाई भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम विश्वास करते हैं, विश्वास का मतलब होता है लोगों के लिए कुछ पाना, कुछ हासिल करना, पैसा, धन, संपत्ति। केवल विश्वास उसमें नहीं होता। हमने बाइबल से सीखा कि कैसे हमारा परमेश्वर संतुलित रीति से
फाइनेंसेस के विषय में हमें सिखाया है, बाइबल हमें बताती है। आमेन। सो आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि हम कैसे काम करें। पिछले हफ्ता हमने देखा कि सबसे पहला प्रबंध जो परमेश्वर ने हमारी ज़रूरतों के लिए दिया वो क्या है? काम है। वो क्या है? ज़ोर से बोलिए, काम है। आमेन। सो परमेश्वर ने आदम की वाटिका में आदम और हवा को बनाकर क्या कहा? वहाँ काम कर, टिल द ग्राउंड, यानी कि उस भूमि पर क्या कर? काम कर। मैं तुम्हें वो संसाधन दे रहा हूँ, मट्टी दे रहा हूँ, और जो भी है तो इसी से क्या करेगा? तुम्हारा जीविका चलेगा। तो परमेश्वर ने ऐसा चीज़ दिया जो क्या करता है? जो हमारे लिए कुछ प्रोड्यूस करता है, जो हमारे लिए उत्पादन करता है। आमेन। लेकिन काम किसको करना है? हमें करना है, हमें मेहनत करना है। और वो सबसे पहला प्रबंध। दूसरा प्रबंध हमने देखा कि परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को क्या करता है? आशीषित करता है। ही ब्लेसेस आवर वर्क। आमेन। और तीसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर आश्चर्य करने वाला परमेश्वर भी है। आमेन। हमारे एबिलिटी से बाहर, हमारे कमाई से भी बाहर, हम वचन में हम देखते हैं कि कई बार परमेश्वर ने आश्चर्य कर्मों को किया। पतरस जब मछली के लिए जाल को बिछाया, उसे एक भी मछली नहीं मिला, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसके परिस्थिति में जब वो इंटरवीन किए, जब वो हस्तक्षेप किए, यीशु मसीह ने कहा जाओ अब जाल को बिछाओ, और वहाँ पे कैसा बढ़ोतरी था? नेट ब्रेकिंग इंक्रीज, यानी कि जाल टूटने वाला बढ़ोतरी था। हालेलुया। वहाँ पे जाल टूटने वाला बढ़ोतरी था। सो हमारा परमेश्वर प्रबंध करने वाला, लेकिन उनका प्रबंध करने का परमेश्वर ने एक सिस्टम को रखा है। सबसे पहला क्या है? कि हम काम करें, यानी कि हम आलसी नहीं हो। एक वचन हम लोग यहीं पे नीति वचन में कल पढ़ रहे थे, और आपको परमेश्वर ने जो भी काम दिया, आपको जो भी परमेश्वर ने स्किल्स को दिया है, हम उसमें आलसी ना हो, लेकिन हम मेहनत करें। यहाँ पे नीति वचन प्रोवर्ब्स नीति वचन 15 अध्याय और 19 पद में लिखा है, आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता। अंग्रेजी में लिखा है जो सीधे लोग होते हैं, यानी जो सही परमेश्वर की दृष्टि में चल रहे हैं, जो आलसी नहीं है, उनके लिए हाईवे होता है। प्लेन हाईवे लिखा है अंग्रेजी बाइबल में। प्लेन हाईवे का मतलब उनके लिए एक बड़ा मार्ग होता है, उनके लिए मार्ग सीधा होता है। परमेश्वर उनके लिए क्या निकालते हैं? रास्ता निकालते। कौन? किसके लिए? जो आलसी नहीं है। आमेन। सो आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। बाइबल हमें सिखाता है कि हम काम करें। परमेश्वर कैसे चाहता है? प्रभु का वचन हमें बताता है किस तरह से हम काम को ले, और वो हमारे जीवन में ब्लेसिंग को लाएगा। हालेलुया। आमेन। वो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को लाएगा, वो हमारे जीवन में आशीष को लाएगा। हम लोग सबसे पहले खोलेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 8 अध्याय और उसका 18 पद। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे, किस तरह से परमेश्वर काम करने के लिए कहा है, और वो हमारे जीवन में क्या लाएगा? आशीष को लाएगा। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसका 18 पद को पढ़ेंगे हम लोग। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 18 पद। कोई पढ़ देंगे हिंदी में जोर से? सो यहाँ पे लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की क्या देता है? सामर्थ देता है। लेकिन उसके आगे जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, ये किस आधार पे परमेश्वर कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुम्हारे पूर्वजों से क्या खाया था? शपथ। आई हैव मेड अ कवनेंट विथ योर एंसेस्टर्स। सो यहाँ लिखा है, क्योंकि वही है जो तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको वो क्या करे? पूरा करे। परमेश्वर अपने वाचा को क्या करता है? पूरा करता है। परमेश्वर अपने वाचा को भूलता नहीं है। परमेश्वर अपने वाचा को तोड़ता नहीं है। परमेश्वर अपने वाचा को पूरा करने वाला। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने आशीष के लिए क्या दिया है? इंक्रीज के लिए क्या दिया है? बढ़ोतरी के लिए क्या दिया है? एक वाचा को दिया है। आमेन। सो ये क्या है? वाचा है। ब्लेसिंग इज अ कवनेंट, बाइबल में लिखा है। और ये जरूर ये पुराना वाचा है, लेकिन
ये वाचा आज हमारे लिए भी है, हमारे लिए इससे भी उत्तम वाचा, यानी ये सारी वाचाएं इंक्लूडेड है हमारे लिए, और भी उत्तम और श्रेष्ठ कवर्नेंट है प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन ये वाचा हम भी बिलीव कर सकते हैं, हमारे लिए भी है। आमेन। सो यहाँ पे लिखा है कि परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का क्या देता है, सामर्थ्य देता है। सो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया अपने 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 पूर्व इजराइलियों से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों को क्या करूंगा, संपत्ति प्राप्त करने का क्या दूंगा, आशीष दूंगा, सामर्थ दूंगा, यानी एबिलिटी दूंगा। परमेश्वर यहाँ प्रॉमिस करा, मैं तुम्हें बल दूंगा, सामर्थ दूंगा, वो क्षमता को दूंगा, ताकि तू क्या प्राप्त करे, क्या प्राप्त करे, संपत्ति प्राप्त करे। आमेन। सो ये संपत्ति प्राप्त करना परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का क्या है, वाचा है। इट्स अ कवर्नेंट। हालेलुया। ये परमेश्वर का वाचा है कि प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें क्या देता है, संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ देता है, यानी काम करने का सामर्थ दिया है। आमेन। ही हैज गिवन अस एबिलिटी टू वर्क। हमारे हाथ पांव, हमें जो परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, समझ दिया है, हम इसको हम खाली ना रखें, क्योंकि परमेश्वर ने ये हमको क्या दिया है, सामर्थ दिया है, ये हमें बल दिया है, ये एबिलिटी दिया है, परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, टैलेंट्स को दिया है, परमेश्वर ने हमें एक अलग ज्ञान को दिया है, समझ को दिया है, और परमेश्वर चाहता कि हम काम करें। परमेश्वर ने ये हमें क्या दिया है, ये हमें सामर्थ दिया है, एबिलिटी को दिया है। हालेलुया। सो काम करने की जो क्षमता है वो हमारे आशीष का एक पार्ट है। आमेन। और जब हम काम करते हैं उसका प्रतिफल क्या है, जब काम करते हैं उसका रिजल्ट जो है वो प्रतिफल है जो परमेश्वर की ओर से। आप जब काम कर रहे हैं, हम जब काम करेंगे, उसका प्रतिफल कहाँ से है, परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उसने हमें वो क्षमता दिया है कि हम क्या करें, हम काम करें। हालेलुया। सो हर दिन हमको प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते कि आपने मुझे क्षमता दिया, जो भी हमारे हाथों में काम है। पिछले हफ्ता हमने पढ़ा बाइबल में व्यवस्था विवरण में कि वो हमारे हाथों के कामों को क्या करता है, आशीषित करता है। ही ब्लेसेस द वर्क्स ऑफ आवर हैंड। आमेन। सो हमारे पास हाथ है, पाँव है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कल मंडे है। आज बहुत लोग सोचेंगे शायद, अरे कल फिर मंडे है, आज हम एंजॉय कर रहे हैं, कल फिर सुबह उठ कर जाना। नहीं, लेकिन हम कैसे जाए, हम ऐसे जाए कि परमेश्वर ने मुझे वो क्षमता दिया है। आमेन। और परमेश्वर ने मुझे, मेरे साथ वाचा बांधा है कि मैं तुम्हें क्षमता दूंगा और मैं तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने का क्या दूंगा, सामर्थ दूंगा। आमेन। हालेलुया। सो ये परमेश्वर का ये वाचा है। हालेलुया। आइए मेरे साथ में क्या है कि मैं परमेश्वर के आशीष के वाचा के अंतर्गत हूं। फिर से कह, मैं परमेश्वर के आशीष के, बढ़ोतरी के, इंक्रीज के वाचा के अंतर्गत हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वाचा से हमें कवर किया, इस एरिया को भी, हमारे आत्मिक जीवन को भी, और इस एरिया को भी परमेश्वर ने अपने वाचा के अंतर्गत कवर किया है। हालेलुया। आमेन। सो हम लोग कुछ बातों को आज सीखेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर चाहता कि हम काम करें। कुछ बातों को देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 5 और 6 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 5 से लेकर 6 पद। सो कल काम में जाने के लिए आप आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित हैं? हाथ उठाइए। हम सब हाथ उठाए, है ना। जो सेवा करते हैं, सेवा करने के लिए जो यहाँ पास्टर्स है, हम भी आनंदित हैं। और कल हम लोग गए थे प्रेयर करने और एक आंटी कॉल की, उनके घर में कोई हैं जिन दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं, और हम लोग खाना खाकर बहुत ही थके हुए थे, काम करके दिन भर। आफ्टरनून 3 बजे शायद थोड़ा आराम करने का समय था, लेकिन उन्होंने कॉल किया और हम लोग वहाँ गए। 3 बजे गए और रात को 10 बजे वापस आए, अराउंड 9 o'clock। सेल मीटिंग सब करके दिन भर भी काम में थे और कल 3 बजे भी गए। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। आमेन। वी हैव टू बी रिजॉइसिंग। सो कितने लोग आनंदित हैं कल के लिए? ओके। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो ये मत सोचिए अरे मेरे को तो घर पे जाके, जो परमेश्वर ने आपको काम दिया है, आप आनंदित हैं? आमेन। परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को आशीषित करता है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और
हम लोग 5 और 6 पद को पढ़ेंगे। अगर हम इस वाचा को अब अपने जीवन में, हम इस वाचा के आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, सो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम कैसे काम करें, हम क्या करें। ओके, इफिसियों की पत्री, और कोई पढ़ सकते हैं 6 अध्याय का 5 और 6 पद। ओके, सो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो, ओके सॉरी, हाँ, यहाँ लिखा है, हे दासो जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं। आमीन। यहाँ पर इस संसार में हमारा स्वामी, मुख्य स्वामी कौन है? परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ भी हम सबको स्वामी दिया। काम के स्थान में हमारे बॉस हमारे स्वामी है। घर में हम लोग पिछले दिनों में पढ़े थे कि परमेश्वर के राज्य में, राज्य के अधिकार के विषय में, अधिकार का जो रूपरेखा है, ओके, अथॉरिटीज़ का जो हायरार्की है परमेश्वर ने सेट किया है, फैमिलीज़ में, काम के स्थान में और चर्च में, और जैसे जैसे परमेश्वर ने सेट किया उसको हम लोग सीखे थे। सो काम के स्थान में भी हमारा कोई स्वामी है। हो सकता वो अन्य जाति है, लेकिन बाइबल बतलाता है कि वो हमारा स्वामी है वहाँ पे। ओके, सो यहाँ लिखा है, हे दासो जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, और मसीह की वैसे ही उनकी भी क्या करो? आज्ञा मानो। और फिर लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आमेन। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिखा है, जब हम अंग्रेजी बाइबल में पढ़ते हैं, संसार में, ओके, हे दासों का अंग्रेजी बाइबल में लिखा है बॉन्ड सर्वेंट। क्या लिखा है? बॉन्ड सर्वेंट। इसका मतलब कि यानी कि वो अपने स्वामी को क्या है? उसके अधिकार में है, उसके अधीनता में है। ही इज़ अ बॉन्ड सर्वेंट। ओके, यानी कि पॉल उनको एम्प्लॉयज़ नहीं कहता है, बॉन्ड सर्वेंट कहता है। अभी के लैंग्वेज में शायद हम कहीं पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पर क्या हैं? हम वहाँ पर भी दास के समान है। वहाँ हम काम करने के लिए बॉन्ड सर्वेंट के समान है। सो ऑफिस में हम किसको रिपोर्ट करते हैं? किसको रिपोर्ट करते हैं? अपने बॉस को। लेकिन हम काम कैसे करना है? जैसे कि हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। सो हमारा मेंटालिटी, हमारा जो पर्सपेक्टिव है काम के प्रति, अब से ये होना चाहिए, क्योंकि ये बाइबल हमें सिखाता है कि हमारे स्वामी हैं संसार में, लेकिन हम कैसे काम करें? जैसे मसीह के वैसे ही उनकी भी हम क्या करें? आज्ञा माने। ओके, लिखा है, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करें, पर लिखा है मसीह के दासों के समान हम वहाँ पर काम करें। ये बहुत ही डिफरेंट है। अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया है तो हो सकता है कि हम कैसे काम कर रहे होंगे? मसीह के दासों के समान शायद नहीं काम कर रहे होंगे। लेकिन प्रभु चाहता है कि जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, हम ये समझे कि हम वहाँ पर मसीह के दासों के समान हम क्या करें? हम काम करें। हालेलुया। हम ऐसा काम करें जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह के हम दास हैं, हम उसके बॉन्ड सर्वेंट हैं। आमेन। सो हो सकता है कि वहाँ पर हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, वो हमारा स्वामी है, लेकिन हमको कैसे करना? हम ऐसे काम करें वहाँ जैसे कि हम मसीह के लिए। कल से जब हम काम में जाएंगे, हम कैसे काम में जाए? जैसे हम मसीह के लिए काम कर रहे हैं, एज इफ वी आर वर्किंग फॉर क्राइस्ट। हम मसीह के लिए काम कर रहे हैं। आमेन। सो यहाँ पर कुछ बातों को लिखा है कि हम कैसे काम करें। जब हम 5 और 6 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि अपने मन की सिधाई से डरते हुए, डरते यानी डर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, रेवरेंस। भय का मतलब आदर। ठीक है, हमको उनको आदर करना, रिस्पेक्ट करना। कल हम लोग गए थे कदमा में, एक आंटी के घर में मीटिंग के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि 17 साल से वो बैंक में काम कर रही हैं, और बॉस चेंज होते रहते हैं, मैनेजर,
और अब तक मतलब कि अब 3 साल पहले तक जो बॉस थे वो लोग अब तक कभी भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किए, लेकिन अभी जो आया है मैनेजर वो उनको बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है, वो उनको बहुत ही सम्मान से उनको उनके साथ पेश नहीं आते थे। लेकिन उन्होंने कहा एक बात और मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि काम परमेश्वर ने दिया है और मुझे वो काम करना है विश्वास योग्यता से, भले वो जो कुछ भी बोले लेकिन वो मेरा बॉस है। आमीन। सो उन्होंने कहा कि मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मेरे ऊपर रखा। और ये बात जब हमारे अंदर आएगा, परमेश्वर का जो वाचा है वो हमको क्या करेगा? वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। वो हमारे जीवन में ऑपरेट करेगा। हो सकता है आप में से कई लोग वैसे परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं हम कैसे करें? हम मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चले। हम मन से, परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम वहां पर ऐसा काम करें जैसे कि हम मसीह के लिए कर रहे हैं, और हम उन स्वामियों को भी क्या करें? आदर करें। सबसे पहला बात है कि हम रिस्पेक्ट करें। ओके। दूसरी बात है कि डरते और कांपते हुए, और एक बात है कि मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए ना करें, पर मसीह के दासों के समान मन से। ओके। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है फ्रॉम द सिंसियरिटी ऑफ योर हार्ट, यानी मन के सिधाई से, मन के सिंसियरिटी से हम क्या करें? काम करें। सिंसियर रहें अपने काम में। जब बॉस है तो हम उनको खुश कर रहे हैं, और जब बॉस नहीं है तो हम उनको खुश नहीं कर रहे हैं। यानी कि सामने, उनके चेहरे के सामने हम काम कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे की पीठ के पीछे हम, हो सकता है उनकी बुराई कर रहे हैं, या फिर हम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, बाइबल में लिखा है कि हम वहाँ पर भी हम सिंसियरिटी के साथ क्या करें? काम करें। आमीन। अगर आपको, आपके साथ आपके काम के स्थान में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अब आज से हम चेंज करें अपने दृष्टिकोण को, और जब हम ऐसा चलेंगे, परमेश्वर, हम जहाँ भी है, हम जैसे भी स्थान में हैं, परमेश्वर वो स्थान हमारे लिए आशीष का स्थान बदल जाएगा। हालेलुया। वो हमारे लिए एक आशीष का स्थान बदल जाएगा। एक व्यक्ति का मैं टेस्टिमनी सुन रहा था, और उन्होंने अपने माता पिता के विषय में बताया कि मेरे माता पिता हमें सिखाए कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। और वो लोग एक ऐसे घर में रहते थे जहाँ पे ज़मीन जो था लकड़ी के पटरा था। ओके, फ्लोर नहीं था। और वो लोग 12 भाई बहन थे, और लोग अचंभित करते कि कैसे वो लोग वहाँ आशीषित हुए। वो बहुत ही श्रापित जगह था, वहाँ वो अच्छा जगह नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, आशीषित किया। क्यों? पता? उसका कारण था कि उनके माता पिता ने उनको सिखाया कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। हम ऐसे परिस्थिति में भी, उनके माता पिता ने सिखाया कि प्रभु को धन्यवाद देना सीखना है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देना है। सो जब हम इस वचन के अनुसार चलते हैं, ओके, कई बार शायद हमारा काम का स्थान बहुत ही बुरा होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है? सिधाई के साथ और अपने स्वामी के प्रति भय और आदर के साथ, कांपते हुए का मतलब है कांपना, और डर जो है वो ये नहीं कि हम उनसे डरे, लिटरल फियर के विषय में नहीं लिखा, लेकिन उनका आदर करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए। ओके। और हम सिंसियरिटी के साथ हम काम करें। हो सकता है काम के स्थान में लोग करप्टेड हैं, लोग बहुत ही परिस्थिति अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम इस सिद्धांत के अनुसार चलते हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो हमारे जीवन में आशीष को लाता है। हालेलुया। ओके। लेकिन एक बात बाइबल बतलाता है, मत्ती उसका 10 का 16 पद को पढ़ेंगे। बाइबल ये नहीं बताता है कि हम वहाँ पर उनके हर एक गलत कामों से हम, प्रभु ये नहीं कहता कि तुम उनको अलाउ करो कि तुम दबाए जाओ, ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पे मत्ती उसका 10 अध्याय और उसका 16 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे वचन हमें कुछ बात को सिखाता है। 10 अध्याय और उसका 16 पद लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हम परमेश्वर के कौन है? भेड़ हैं। और हम इस संसार में जब हम हैं तो एक ऐसे संसार में हैं जहाँ पर हो सकता है कि लोग कैसे हैं? लोग अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं। हो सकता है कि वो बहुत ही खतरनाक है। सो लिखा है कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, और लिखा है इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। हालेलुया। आमीन। Behold, I have sent you out as sheep in midst of wolves. ओके। यहाँ पे भेड़ और भेड़ियाँ लिखा हुआ है। शीप जो है वुल्फ्स, यानी कि उसको भेड़ियाँ बोला जाता है, उनके बीच में भेजा गया है।
सो वहां पे लिखा है कि हमें कैसे रहना है, सांपों की तरह, सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोला बनना है। ओके, जब भोला बनने का समय है हम भोला बने, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हमेशा दब के रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गलत बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा प्रभु हमें कहा है कि हम बुद्धिमान बने। आमीन। अगर कुछ गलत है हमको सपोर्ट करके या फिर उनके दबाव में हमको नहीं आना है। अगर कहीं पे गलत है हम बोल सकते हैं, लेकिन विद अ रिस्पेक्टफुल मैनर। और अगर हमसे गलत करवाया जा रहा है तो हमको निर्णय लेना है कि हम किसके अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार या फिर हम उनके अनुसार चलेंगे। ये गलत नहीं है कि हम रिकॉग्नाइज करें कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। हमें डरने का जरूरत नहीं है कि हमको ये नहीं बोलना अरे वो स्वामी है, प्रभु ने कहा है, हम सोचे भी नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। अगर गलत हो रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि ये गलत हो रहा है, वो परमेश्वर की दृष्टि में गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। ओके, सो हमको हमारे अंदर डिसर्नमेंट होना है, हमारे अंदर परख होना, परखना। ये परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने कहा कि परखो। ओके, हर एक वचन को भी क्या करना है, परखना है। जो मैं भी जो वचन शेयर कर रहा हूँ आपको परखना है बाइबल से, और परखना गलत नहीं है, डिसर्नमेंट होना, परख होना किसी चीज़ के बारे में, वो गलत नहीं है। हाँ, लेकिन बाइबल कहता है कि हम जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ हम ऐसा काम करें जैसे हम किसके लिए कर रहे हैं, मसीह के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें धन कमाने की सामर्थ दिया है। आइए हम और एक वचन को खोलेंगे, नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसका 29 पर 22, चैप्टर 22 वर्स 29। और यहाँ पे लिखा है कि हम कैसे काम करें। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 29, कोई पढ़ दीजिए। ओके, सो यहाँ पे लिखा है काम कैसे करना है। लिखा है यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में क्या हो, निपुण हो। डू यू सी अ मैन हु एक्सेल्स इन हिज वर्क। क्या अंग्रेजी में ऐसा लिखा, क्या तुम ऐसे मनुष्य को देखते हो जो अपने काम में एक्सेलेंट है, जो अपने काम में क्या है, श्रेष्ठ है। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन को पढ़ कर आइए आज हम निर्णय लें कि प्रभु हम अपने काम में क्या हो, एक्सेलेंट हो। हम अपने काम को कैसे करें, श्रेष्ठता से करें। आमीन। वो काम छोटा हो या बड़ा हो, श्रेष्ठता से काम करने के लिए हर जगह स्कोप है। हालेलुया। हम ऐसा नहीं कह सकते मेरा तो ये काम, इसमें हम क्या श्रेष्ठता दिखाएं, लेकिन हम श्रेष्ठता कहीं भी हम दिखा सकते हैं। आमीन। दिखाने का मतलब हम श्रेष्ठता से काम कर सकते हैं, हम एक्सेलेंसी को दिखा सकते हैं। डैनियल के पास में बाइबल में लिखा है कि उसके पास में एक एक्सेलेंट स्पिरिट था, यानी श्रेष्ठता की आत्मा था, और परमेश्वर ने हमारे अंदर भी वो श्रेष्ठता की आत्मा को दिया है। दानियल की पुस्तक को जो हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा, उसने यीशु मसीह जिसके ऊपर कौन सी आत्मा है, बुद्धि की आत्मा है, समझ की आत्मा है, ज्ञान की आत्मा है, ओके, युक्ति की आत्मा है, परमेश्वर का भय का आत्मा है, पराक्रम का आत्मा है। ये स्पिरिट, ये क्या है, ये एक्सेलेंट स्पिरिट है। आमीन। और वही आत्मा हमारे अंदर उंडेला गया है। आमीन। सो हमें और आपको जानना है कि परमेश्वर का वाचा का जो आशीष है, हमने जो पढ़ा, बढ़ोतरी का जो वाचा परमेश्वर ने दिया है व्यवस्था विवरण में, कि मैंने तुम्हें धन कमाने की सामर्थ दिया है क्योंकि मैंने तुम्हारे पूर्वजों से क्या खाया था, शपथ खाया था। ये वाचा, ये कवनेंट जो है, वाचा जो है, बाइबल में हमने सीखा, वाचा दो लोगों के बीच में क्या होता है, एक सहमति होता है, एग्रीमेंट होता है। अगर परमेश्वर ने ये वाचा को बांधा, हमारा भी कोई क्या है, हमारा भी एक साइड है जो हमको करना है। सो जब ये शौक मार रहा है। सो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वाचा के अनुसार चलते हैं, ओके, जब हम अपने वाचा के साइड को भी निभाते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करता। तो यहाँ पे लिखा है यदि तो ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में क्या हो, निपुण हो, जो काम काज में एक्सेलेंट है। इंग्लिश बाइबल में लिखा, क्या डू यू सी अ मैन हु एक्सेल्स इन वर्क, ओके, ही विल स्टैंड बिफोर किंग्स, ही विल नॉट स्टैंड बिफोर अननोन मैन। यानी कि वो जाना पहचाना, लिखा है कि जब जो लोग एक्सेलेंट होते हैं, एक्सेलेंसी हमें कहाँ पहुँचाता है,
राजा के पास पहुंचाता है। और अननोन यानी कि छोटे लोगों के सम्मुख नहीं, कहने का मतलब जो परमेश्वर जो एक्सीलेंट होते हैं, अपने काम में निपुण होते हैं, उसको परमेश्वर क्या करता है, उठाता है। सो बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें निपुण होने के लिए भी सिखाता है। कई बार हम लोग जब प्रभु के लोग, हम लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा एक्सेलेंसी होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं। नहीं, लेकिन हम अपने स्किल्स को, अपने समझ को, अपने नॉलेज को हम बढ़ा सकते हैं। यस, हमको उससे प्रेम नहीं करना है, उसके पीछे नहीं भागना है। परमेश्वर हमारे लिए पहला प्राथमिकता है, लेकिन बाइबल ये भी सिखाता है कि हमको क्या करना है, एक्सेलेंसी के साथ काम करना है। वी हैव टू वर्क विथ एक्सेलेंसी। हमें निपुणता के साथ काम करना। हो सकता है आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग सेवा कर रहे हैं, हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, हो सकता है कि संडे चर्च में आप हेल्प कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर शूज़ है, कई लोग हैं जो यहाँ पर हेल्प करते हैं, वो जब भी देखते हैं शूज़ नीचे है, वो जाकर रैक पे डाल देते हैं। ओके, वो भी एक एक्सेलेंसी है। अगर हम लोग एक्सेलेंटली यहाँ पर चेयर्स ना बिछाए तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट रैंडमली सुबह आकर आपको अपना चेयर बिछाना है, संडे को आपको बैठना है। लेकिन यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हर एक काम में क्या हो, निपुण हो। हालेलुया, हम निपुण हो। आज से हम प्रार्थना करें और हम उस वचन को कन्फेस करें, प्रभु आपने दानियल को श्रेष्ठता की आत्मा दिया, मुझे भी वो श्रेष्ठता की आत्मा आपने दिया है। और प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं अपने काम में क्या हो सकूं, एक्सेलेंट हो सकूं, मैं अपने काम में निपुण हो सकूं, जो भी हम काम करते हैं। और यहाँ पे लिखा है, तो वो राजाओं के सम्मुख क्या होगा, खड़ा होगा। आमीन। सो निपुणता जो है वो अपने आप से नहीं होता है, नहीं होता है। हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, हमको उस पर काम करना पड़ेगा। हमको एक्सेलेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको वर्कआउट करना पड़ेगा। हम जो भी काम करते हैं, ओके, हम सेवा कर रहे हैं, हो सकता है वर्शिप टीम, कितने लोग देख रहे हैं कि हमेशा वर्शिप टीम क्या हो रहा है, एक्सेलेंट हो रहा है, एक्सेल कर रहा है। ओके, और जितने भी सेवकाई हैं, संडे स्कूल टीचर्स, हम लोग हमेशा उनको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो हमेशा, हमारा संडे स्कूल जब हम लोग छोटे थे उसके बाद हमेशा एक्सेल किया है। और मैं विश्वास करता हूँ वो और भी एक्सेल होगा, वो और भी, वो लोग निपुणता के साथ वो लोग पढ़ा रहे हैं और हमेशा वो आगे बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है, वो राजा के सम्मुख क्या होगा, खड़ा होगा। परमेश्वर उन्हें क्या करेगा, परमेश्वर उन्हें एक ब्रेक देगा, परमेश्वर उन्हें ऊपर उठाएगा। परमेश्वर उनके काम में, अगर आपके काम में आप एक्सेलेंट है, परमेश्वर आपको क्या करेगा, एक्सेल करेगा। परमेश्वर आपको प्रमोट करेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। आमीन। सो हम जो भी काम करते हैं हमको कैसे करना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु ये एक्सपेक्ट करता है कि हम हर एक काम को कैसे करें, एक्सेलेंसी के साथ करें। एक्सेलेंसी का मतलब होता है निपुणता के साथ, अपना पूरा हृदय डालकर हम क्या करें, हम वहाँ पर काम करें। आप पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, आप जो भी हैं, वहाँ पर आप एक्सेलेंसी को दिखाएं और परमेश्वर क्या करता है, वो हमें प्रमोट करता है। हालेलुया, आमीन। सो निपुणता जो है वो अपने आप नहीं होता, वो इंटेंशनल होता है, मतलब जानबूझकर। समझ रहे हैं बात को? हाँ, निपुण होना वो अपने आप बैठे बैठे, अगर प्रभु ने हमें वाचा दिया है, ठीक है, ब्लेसिंग अपने आप आता है, नहीं, हमारा भी साइड है जो हमको वाचा में हमको रखना है। ओके, सो इवन एक्सेलेंसी भी अपने आप नहीं आता, हमको क्या करना है, वर्कआउट करना है। आमीन। हमको काम करना है कि प्रभु मुझे एक्सेल कर, मुझे हम हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए, प्रभु में से और बेहतर करना चाहता हूँ हर समय। सो वो इंटेंशनली होता है, वो मतलब सोचा समझा एक प्लान है जो हमको क्या करता है, निपुण करता है। आमीन। सो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, आप कुछ और अपने स्किल्स को एक्सेल करने के लिए आप और कुछ कर सकते हैं, आप उसको ब्रश अप कर सकते हैं, कुछ कोर्स ले सकते हैं। सो परमेश्वर काम के विषय में बता रहा, हर एक काम में अगर हम सेवा कर रहे हैं, प्रभु चाहता कि हम भी जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या हो, एक्सेल हो, वो निपुण हो। आमीन, हालेलुया। सो ये बाइबल साफ कहता है कि हमें और आपको अपने काम काज में क्या होना, निपुण होना है, एक्सेलेंट होना है, एक्सेल करना है। बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को चुना जो कामकाजी लोग थे। पतरस वो मेहनत करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर ने उनको चुना। इवन पौलुस के जीवन में परमेश्वर कुछ देखा था कि वो बिल्कुल जब वो सता रहा था मसीहों को,
उसके अंदर वो प्रभु देखा होगा कि ये ऐसा व्यक्ति है कि ये इतना मेहनत से काम कर रहा है। ये प्रभु जानता था कि ये जब मैं इसको बुलाऊंगा ये मेरे लिए भी क्या करेगा, मेहनत से काम करेगा। तो परमेश्वर ने कामकाजी लोगों को ढूंढा। और एक बात को हम लोग देखेंगे, और हम लोग लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 1 से 12 पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 1 से 12 पद। ओके, हम लोग के पास में बहुत गवाही है, और एक गवाही मैं देना चाहता हूँ हमारे चर्च से। कई लोग हैं, बहुत लोग हैं, सब लोग हैं जो मेहनत करते हैं। एक भाई है पार्थो, और हम लोग जानते हैं कि वो इंजीनियरिंग नहीं किया, लेकिन वो सिंपल ग्रेजुएशन करके देन आई थिंक एमएससी एनआईटी किया, और वो आज एक बहुत अच्छे कंपनी में वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने स्किल्स को ग्रूम किया, उसको ब्रश अप किया, मेहनत किया, और वो बहुत मेहनत करते हैं, और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया है। सो उन्होंने एक्सेलेंसी को क्या किया, दिखाया। उन्होंने निपुणता, उन्होंने मेहनत किया, उसका मेहनत व्यर्थ नहीं है। मुझे याद है कि वो कोई बता रहे थे कि वो यहाँ से कहीं बहुत दूर जाते थे साइकिल में अपने स्टडीज़ को करने के लिए। ओके, और वो कभी भी अपने आप को अशेम्ड फील नहीं करते थे, कभी भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस नहीं करते थे, और उन्होंने अपने स्किल्स को बढ़ाया, उन्होंने मेहनत किया, और वो सचमुच एक्सेलेंट है। अभी हम लोग भी उनसे कुछ काम करवा रहे हैं, वो कुछ काम को कर रहे हैं, और आईटी से रिलेटेड, और वो सचमुच अद्भुत काम को कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। वो अपना जॉब भी कर रहे हैं, और साइड में अपने कुछ अलग से बिजनेसेस को भी ले रहे हैं। सो परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि जो अपने आप को निपुण दिखाएगा। कौन ऐसा लोग है जो निपुण है? डू यू सी एक्सेलेंट मैन विथ एन एक्सेलेंट वर्क? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उन्हें राजाओं के पास पहुंचाएगा, अननोन लोगों के पास नहीं। परमेश्वर उनको कहाँ पहुंचाएगा? उन लोगों के साथ कनेक्ट करेगा परमेश्वर, उन लोगों के साथ में परमेश्वर उनको जोड़ेगा। और वो भी क्या है? परमेश्वर का एक फेवर है। हालेलुया। फेवर कब आता है परमेश्वर से? फेवर आएगा जब प्रभु देखता है कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं। आमेन। सो हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। ओके, सुमित भी एक एग्जाम्पल है। ओके, हमारे चर्च में बहुत सारे लोग हैं, सुमित, अमित, जितने लोग हैं यहाँ सारे लोग एग्जाम्पल्स हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम इसमें कंटिन्यू करें। आमेन। सो हम लोग खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसका हम लोग 1 से 12 पद को पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे अच्छे भंडारी के विषय में। अच्छे भंडारी यानी गुड स्टूअर्ड के विषय में लिखा। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जो काम है वो किसका एक्सप्रेशन है, यानी एक्सप्रेशन, यानी वो एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, वो किसकी अभिव्यक्ति है? काम जो है वो परमेश्वर ने जो हमें क्षमता दिया है ना, उसके अच्छे भंडारीपन का, स्टूवर्डनेस का, और उसको जब हम काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो अच्छे भंडारीपन का वो अभिव्यक्ति है। काम क्या है? भंडारीपन का अभिव्यक्ति। यानी जब हम काम कर रहे हैं हम अपने स्टीवर्डनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब हम काम कर रहे हैं हम अपने भंडारीपन, जो परमेश्वर ने हमको जो भी दिया है, हम उसके क्या हैं? हम उसके भंडारी हैं, हम उसके स्टूवर्ड हैं। यानी परमेश्वर ने हमको जिम्मेवारी दिया। अगर उसने हमें अगर परमेश्वर ने अगर हमको कोई गिफ्ट दिया है, हमको जॉब दिया है, हमको एबिलिटी दिया है, सो हमको क्या बनाया? परमेश्वर ने भंडारी बनाया। ओके, भंडारी क्या करता है? वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, उसको सही तरीका से यूज़ करता है। वो उसको छिपा के नहीं रखता है, वो उसको दबा के नहीं रखता, लेकिन उसको वो यूटिलाइज करता है। एक अच्छा स्टूवर्ड, एक अच्छा मैनेजर है वो, ठीक है? वो उसको मैनेज करता है, उसके साथ काम करता है, उसके साथ बढ़ोतरी करता है। सो काम जो है वो हमारे भंडारीपन का, हमारे उसको मल्टीप्लाई करने का अभिव्यक्ति है। वो कहाँ दिखता है? वो काम पर दिखता है, जब हम काम करते हैं। और जब आशीष आता, प्रतिफल आता है, दिखाई देता है, पता चलता है कि हम अच्छे क्या है? हम अच्छे स्टूवर्ड है, यानी कि हम अच्छे भंडारी हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक अच्छा भंडारी के विषय में। ओके, सो जो भी कोई रिसोर्सेस को लेता है या फिर किसी चीज़ को लेकर, या फिर उसको क्षमता दिया गया उसको यूज़ करता है अच्छे से, सही रीति से, समय पर, ओके, उसको खाली नहीं रखता है, वो क्या है? वो अच्छा भंडारी है। इज़ अ गुड स्टूवर्ड। सो एक व्यक्ति के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, और
यहाँ पे हम लोग देखेंगे 16 अध्याय उसका 1 से। यहाँ पे लिखा है, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था। ओके, धनवान का कौन है? एक भंडारी, एक मैनेजर है, स्टूअर्ड है, ठीक है। उसको क्या करना है? धनवान का जो धन है उसको क्या करना है? मैनेज करना, हम कह सकते हैं, उसको सही जगह यूटिलाइज करना है। ओके, आजकल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो उसके लिए भी कोई आपको लोग मिलेगा जो आपको क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा। आपको कुछ फीस देना है, आपको नहीं पता म्यूचुअल फंड क्या है, आपको नहीं पता ये क्या है वो क्या है, लेकिन वो आपको क्या करेंगे? वो आपको गाइड करेंगे। वो आपको कुछ फी देना है, वो आपको गाइड करेंगे, समय समय पर कॉल करेंगे, ओके सर ये अच्छा समय आपको इन्वेस्ट करने के लिए। सो यहाँ पर ये धनवान का एक भंडारी है, और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति को क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। उसका काम क्या है? उसका काम है कि उसके संपत्ति को सुरक्षित रखना, उसके संपत्ति को अगर ओके उसके कुछ सामान है उसको अच्छा से रखना, उसका इन्वेंट्रीज बनाना, इन्वेंट्री मतलब उसको लिस्ट बनाना। और हम लोग भी चर्च में ऐसा करते हैं, हमारे पास जितना भी सामान है उसका इन्वेंट्री है। ओके, एक तार का भी पास्टर रवि उन सारे इन्वेंट्रीज को मैनेज करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी है, जो भी एसेट्स है, जो भी चीज़ें हैं वो परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर की दृष्टि में भी, गवर्नमेंट की दृष्टि में भी हमको क्या करना है? हम जिम्मेवार हैं, है ना। सो कोई पूछेगा वो कहाँ है, तो हमको बताना पड़ता है। सो वो इन्वेंट्रीज को रखते हैं। सो इसका काम था कि वो उस धनवान व्यक्ति के सारे संपत्ति को क्या करे? उसका देखभाल करे, उसको रखे, उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ है, क्या है। लेकिन ये क्या कर रहा है? उसके संपत्ति को उड़ा रहा है। किसके संपत्ति को? अपने स्वामी के संपत्ति को। काम करने की क्षमता किसने दिया है? परमेश्वर ने। हम भी, उसने जो हमें क्षमता दिया, हम उसके क्या है? भंडारी हैं। आमेन। हम उसके क्या हैं? हम उसके स्टूवर्ड हैं। थैंक यू। सो यहाँ पे लिखा है, अतः उसने उसे बुलाकर कहा, या क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का क्या दे? लेखा दे। गिव मी एन अकाउंट ऑफ योर स्टूवर्डनेस। हमें और आपको भी परमेश्वर में जो भी हमें दिया है उसके हम भंडारी हैं, उसका परमेश्वर हमसे क्या लेगा? लेखा लेगा। सो उसको बुलाकर कह रहा है कि अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता है। और फिर लिखा है, तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा। अब उसको एक बहुत ही दुष्ट आइडिया आ रहा है। बोला कि मैं समझ गया मैं क्या करूंगा। वो जाता है, वहाँ पे और भी लोग जो हैं, लिखा है कि ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने अपने घरों में ले ले। उसके पास एक आइडिया है, जब यहाँ से निकाल दिया जाए तो अब लोग मुझे क्या करे? पाले। ये मतलब टोटली ये कैसा व्यक्ति है? ये अच्छा भंडारी नहीं और आलसी व्यक्ति है, कि वो ना तो अब भीख मांगना चाह रहा है, ना तो वो गड्ढा खोदना चाह रहा है। सो वो एक तरीका लगा रहा है, अपना बुद्धि का गलत बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। लिखा, मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के, अब क्या करता है वो? अपने स्वामी के देनदारों को पकड़ता है और एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा। वो चीज़ों का तो देखभाल नहीं कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि मेरे स्वामी से किसी ने क्या लिया है? लोन लिया है, और वो उनको पकड़ रहा है। और वो कह रहा है कि एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? और वो लोग सवाल भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये कौन है? ये भंडारी है। उनको मालूम है कि ये भंडारी, ये पूछ सकता है, इज अ स्टूवर्ड। उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उनसे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। तुम्हारा 100 है ना, मैं भंडारी हूं, मेरे हाथ में सारा पावर है, तुम उसको क्या कर दे? 50 लिख दे। उनको खुश कर रहा है, ताकि जब उसको जॉब से निकाला जाए वो उनको देख ले। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी, यहाँ पे क्या लिखा है? अधर्मी भंडारी, आई मीन अ इविल विकेड स्टूवर्ड लिखा है। ये कैसा भंडारी है? प्रभु ने हमको एबिलिटीज दिया है, हम सही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका गलत हम यूज कर रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कैसे हैं लोग? वो गलत, यानी कि दुष्ट भंडारी हैं। सो यहाँ लिखा है, हे अधर्मी भंडारी,
ओके, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा, उसको क्या किया? सराहा, उसको कमेंड किया, तारीफ किया और कहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। क्या लिखा है? क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से क्या है? अधिक चतुर है। वहां पे एक कॉन्ट्रास्ट किया गया, वहां पे एक तुलना किया गया कि यहां संसार के लोग ज्योति के लोगों से क्या है? लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर। रीति व्यवहार यानी रिलेशनशिप्स में क्या है? ये लोग ज्यादा चतुर हैं, लेकिन उल्टा होना चाहिए, मतलब गलत रिलेशनशिप, गलत तरीका से रिलेशनशिप बनाने में बहुत चतुर हैं, लेकिन सही तरीका से रिलेशनशिप बनाने में हमें क्या होना है? चतुर होना है। आमेन। सो ये व्यक्ति गलत रीति से रिलेशनशिप बना रहा है और उनको पर्दे के पीछे रखकर उनसे उनका जो लोन है उनको कम करवा दे रहा है, खाता में लिखवा दे रहा है, लेकिन वो गलत रीति से वो क्या कर रहा है? उसका इस्तेमाल कर रहा है। फिर लिखा, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े में सच्चा है वह बहुतों में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यहाँ पे लिखा है कि क्या लिखा है यहाँ पे, हम जब ध्यान से पढ़ेंगे, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अपने निवासों में ले ले। और फिर 10 पद में लिखा है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। सो हमको क्या करना है? जो हमारे पास थोड़ा है उसमें हमको फेथफुल रहना है, सिंसियर रहना है। जो थोड़ा में सच्चा है वो बड़े में भी क्या रहेगा? वो सच्चा रहेगा। आमेन। और फिर लिखा है स्टूवर्ड कैसा होता है, भंडारी, अच्छा भंडारी कैसा होता है? लिखा है जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा होगा, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी होगा। इसलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चा ना ठहरो तो सच्चा धन तुम्हें कैसे कौन सौंपेगा? क्या लिखा है? तुम अधर्म के धन से, यानी कि संसार के, ओके, यहाँ के धन में अगर हम सच्चे नहीं हैं तो परमेश्वर हमें वो धन कैसे दे सकता है जो परमेश्वर की ओर से आता है? जो परमेश्वर, जो नेचुरल में अगर हम विश्वास योग्य नहीं है, सो परमेश्वर की ओर से जो आता है हम उसमें कैसे विश्वास योग्य हो सकते हैं? सो पैसा भी हमारे आत्मिक जीवन को दर्शाता है। संसार का धन भी हमारे आत्मिक जीवन को क्या करता है? दर्शाता है। आमेन। सो ये बहुत जरूरी है कि हम यहां पर इस धन में भी क्या रहे? विश्वास योग्य रहे। जो प्रभु हमको थोड़ा दिया, काम दिया, हम उसमें क्या करें? विश्वास योग्य रहे। हमारे पास ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, ज़्यादा हमारे पास में सौभाग्य नहीं है, लेकिन हम उसमें भी क्या रहें? हम विश्वास योग्य रहें। परमेश्वर क्या करेगा? हमको ज़्यादा बातों में हमको जिम्मेवार बनाएगा। और लिखा है कि जब हम यहाँ के धन में हम विश्वास योग्य नहीं हैं, सो जो परमेश्वर की ओर से आता है हम उसमें विश्वास योग्य नहीं रह सकते। सो पहले क्या है? पहले हम कैसे उत्पन्न हुए? नेचुरली। फिर हम आत्मिक रीति से उत्पन्न हुए। बाइबल में लिखा है कि सबसे पहले व्यक्ति जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। सो फर्स्ट, सबसे पहले हमारे लिए चीज़ें कहाँ हैं? नेचुरल में है, और फिर वो हमारे स्पिरिचुअल में भी रिफ्लेक्ट करता है। हालेलुया, आमेन। सो यहाँ पे हम इस बात को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस बात को देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो था अच्छे से अपने स्वामी के धन और संपत्ति को मैनेज नहीं किया। आप और हम भी जहाँ भी जॉब करते हैं वो किसी का संपत्ति है, और उसने हमें वहाँ पे रखा है कि हम उसे मैनेज करें। वो हमें सैलरी देते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने अलग अलग स्थानों में रखा है कि हम वहाँ पर क्या रखें? हम वहाँ पर हम भंडारी के समान रहे। और किसके भंडारी? बाइबल में लिखा है जब भी हम काम करते हैं हम ऐसे काम करें जैसे हम मसीह के लिए काम कर रहे हैं। आप कहीं पे काम कर रहे हैं, वहाँ के स्टेशनरीज उठा के घर मत ले आइए। ओके, क्या होगा? परमेश्वर बोलेगा तू एक बुरा भंडारी। लेकिन वहाँ के चीज़ों को हम संभाल के रखें। उनका कुछ लॉस हो रहा है, हम देखें तो हम बताएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है,
आपका लॉस हो रहा है, सर आप इसको ठीक कर ले, हम बताएं। या तो हम चोरी ना करें। पिछले हफ्ता हमने देखा कि हम कैसे काम करें, हम चोरी नहीं करें लेकिन अपने हाथों से कमाएं और अपने हाथों के रोटी को हम खाएं। हम इसके उसके काम में इंटरफेयर नहीं करें लेकिन हम अपना बिजनेस को माइंड करें, हम अपने काम को, बाइबल बताता माइंड योर ओन बिजनेस, यानी हम अपने अपने कामों को करें, हम अपने समय को व्यर्थ ना करें, हम इस परमेश्वर ने जो हमें क्षमता दिया है उसके हम अच्छे स्टूवर्ड बने। हालेलुया। सो यहाँ पे ये बात को लिखा गया। जब हम आगे पढ़ेंगे 12 पद, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारे हैं उसे तुम्हें कौन देगा। हम दूसरों के धन में अगर सच्चे नहीं है, वाचा किसके लिए है? हमारे लिए। आशीष का वाचा हमारे लिए। हम दूसरों के धन में अगर सच्चे नहीं है, पर कैसे हमारा धन हमारा होगा। लिखा यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है तुम्हें कौन देगा। कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। सो दूसरों की चीजों में भी हमको क्या होना है? विश्वास योग्य होना है। और तब ये जो वाचा है, जो बढ़ोतरी का वाचा, आशीष का वाचा, ब्लेसिंग का वाचा है, ये वाचा जो है हमारे जीवन में क्या करेगा? कार्य करेगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए दूसरों के चीज़ों को हम समझें कि ये हमारा है, हम इसको कैसे रखें? अच्छा से रखें। हम इसको बर्बाद ना होने दें, इसका हम गलत इस्तेमाल ना करें। सो लिखा जो दूसरों के चीज़ों में सही नहीं ठहरता है, उसे जो तुम्हारा है उसे तुम कैसे पाओगे। हम दूसरों की चीज़ों में हम विश्वास योग्य नहीं, जो ब्लेसिंग हमारे लिए प्रभु ने रखा, हम उसको कैसे रिसीव करेंगे? हम उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे। और एक वचन को खोलेंगे, व्यवस्था विवरण, और उसका 28 अध्याय का 4 और 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। सो यहाँ पे लिखा है, जब हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो अच्छा जो भंडारी है वो लोगों के साथ क्या करता है? वो लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाता। वो जो भंडारी था वो गलत तरीका से रिलेशनशिप बना रहा था, ओके, अपने स्वामी के पैसे से ही, है ना, गलत तरीका से। लेकिन अच्छा भंडारी जो है वो लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखेगा, अपने काम के स्थान में, ओके, अपने धन संपत्ति के साथ में ही वो अच्छा रिलेशनशिप को रखेगा। दूसरी बात हमने देखा कि वो थोड़े से चीज़ों में विश्वास योग्य रहेगा, ओके। तीसरी बात को हमने देखा कि वो, और परमेश्वर उसे बहुत सारी चीज़ों में क्या करेगा? उसे अधिकारी ठहराएगा, उसे जिम्मेवार बनाएगा, ओके। और फिर लिखा है कि हमें दूसरों के चीज़ों में हमको विश्वास योग्य रहना है। सो यहाँ पे हमने 3 बातों को देखा कि हम कैसे काम करें। ऐसा काम करें जैसे कि हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। हम कैसे काम करें? हम निपुणता के साथ काम करें। आमीन। हम जो भी काम करें, हम सेवा कर रहे हैं, हम निपुणता के साथ, एक्सेलेंसी के साथ हम काम करें। तीसरी बात हमने देखा कि हम एक अच्छा भंडारी बनकर काम करें। परमेश्वर ने हमें भंडारी बना, ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमें अधर्मी भंडारी कहे। अब हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम लोग अंत करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, उसका व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसका 4 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि का उपज और गाय और बैल और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। ओके, जब हम परमेश्वर के वाचा के अंतर्गत है, जब उसके वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर ने ये अपने उन लोगों के साथ में वाचा बांधा और वो कह रहे हैं जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। लिखा है कि धन्य हो तेरे संतान, यानी हमारे फैमिलीज, बच्चे हमारे, वो भी ब्लेसेड होंगे। और फिर लिखा है तेरे भूमि का उपज। उस समय वो लोग एग्रीकल्चर था, लोग पशुओं को पालते थे, लेकिन आज हो सकता है हमारा काम अलग हो। सो लिखा है कि धन्य है तू खेत में, धन्य है तू नगर में, ओके, धन्य हो तेरा संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। जब हम 11 पद को पढ़ेंगे, लिखा और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी क्या करेगा? भलाई करेगा। आमीन। और फिर लिखा है यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार नहीं लेगा। सो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर, जब हम उसके वाचा के अंतर्गत है, जब हम उसके अनुसार चलते हैं, सो परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देगा। आमीन। परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा।
हालेलुया। परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा, परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। तो हमने कुछ जिम्मेवारियों को देखा और हम उसका ब्लेसिंग्स को देख रहे हैं। हमने 3 जिम्मेवारियों को देखा बाइबल से। उसका एक सबसे पहला ब्लेसिंग क्या है? वो हमारा प्रतिफल देने वाला है। कौन? परमेश्वर। हालेलुया। भजन संहिता उसका 75 अध्याय का 6 to 7 हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता। यहाँ पे और एक हम देखते हैं 75 chapter 75 verse 6 to 7 लिखा है। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको बढ़ती दे, प्रमोट करे, इंक्रीज करे? ओके, यहां लिखा है क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से आता। बढ़ती हमारे जीवन में ना अमेरिका से आएगा, ना इजिप्ट से आएगा, ना इजराइल से आएगा, या ना यूएसए से आएगा, ना ऑस्ट्रेलिया से आएगा, लेकिन बढ़ती कहाँ से आता है? यहोवा से आता है। आमीन, हालेलुया। हम सोचेंगे हम हमारा देश में ठीक नहीं है, यहाँ से हम कहीं और जाएंगे, लेकिन हम जहाँ हैं परमेश्वर वहीं हमें क्या करेगा? आशीषित करेगा। हालेलुया। सो लिखा है बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर की ओर से ही आती है। यहाँ पे आगे लिखा नहीं है, बट देन यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बढ़ती जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है। लिखा यहोवा, ओके, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। घटाने और बढ़ाने का काम किसका है? परमेश्वर का है। और परमेश्वर हमें परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है, परमेश्वर हमें बढ़ाता है। इंग्लिश में क्या लिखा है, कोई पढ़ सकते हैं? यस, ओके। सो इंग्लिश बाइबल में वो वर्ड लिखा प्रमोशन, ओके, जिसको हम लोग हर दिन हमेशा यूज करते हैं। प्रभु मुझे प्रमोशन चाहिए, बढ़ती जिसको बोलते हैं। सो यहाँ लिखा है कि प्रमोशन कम्स नीदर फ्रॉम ईस्ट नॉट फ्रॉम द वेस्ट नॉट फ्रॉम द साउथ, बट गॉड इज द जज, ही पुट्स डाउन वन एंड एक्सॉल्ट्स अनदर। अगर हम परमेश्वर के वाचा के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर हमको क्या करेगा? एक्सॉल्ट करेगा, प्रभु हमें प्रमोट करेगा। आमीन। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन, अगर एक बार मैं देख लेता हूँ अगर वो वचन है यहाँ पे। नीति वचन ओके, ठीक है। अब दूसरे वचन को हम लोग खोलेंगे। नीति वचन 3 अध्याय उसका 3 से 4 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय 3 से 4। उसको पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं जोसेफ के विषय में। यूसुफ जो था उसको परमेश्वर ने क्या किया? उसके जीवन में बढ़ती को लाया, है ना। एक गड्ढे से उसका जीवन बहुत ही बुरे परिस्थिति में था। उनके भाइयों ने उनको देखना नहीं चाहते थे, उनके साथ बुरा किया, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से उठाकर उसको क्या किया? प्रमोट किया। आमीन। क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति था। प्रभु ने जो वाचा बांधा है वो अपने वाचा के तरफ जो उसका जो था, उसको जो करना था वो करता था। प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलता था, प्रभु से प्रेम करता था और प्रभु का भय रखता था। परमेश्वर ने उसको क्या किया? एलिवेट किया। दाऊद को हम देखते हैं कि वो एक शेपर्ड यानी कि एक चरवाहे से वो क्या बना? एक राजा बना। क्यों? क्योंकि वो भी परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। आमीन। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 3 से 4 पद को पढ़ेंगे हम लोग। नीति वचन 3 अध्याय और 3 से 4। यहाँ पे लिखा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। कृपा और सच्चाई, ओके, तुमसे अलग ना होने पाए। जब हम पहले पद से पढ़ते हैं, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का क्या पाएगा? अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। यानी कि हमें लोगों का और परमेश्वर दोनों का क्या मिलेगा? फेवर मिलेगा। हालेलुया। आपके ऑफिस में शायद आप काम कर रहे हैं, आपको हो सकता है आपके कंपनी के मालिक से आपको फेवर मिले। ओके, परमेश्वर आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करेगा जिनसे आपको फेवर मिले, आपको अनुग्रह मिले। यहां पे लिखा है कि लोग और परमेश्वर दोनों से आपको क्या मिलेगा? फेवर मिलेगा। हालेलुया।
आमेन। प्रभु आपको किसी से कनेक्ट करता है, किसी से जोड़ता है ना, जो कि हो सकता है कि बहुत वो एक डिफरेंट लेवल पर है। वो क्या है? प्रभु आपको कनेक्ट किया ताकि आपको उसके द्वारा फेवर मिले, है ना। कई बार हम लोग बोलते हैं मेरा उनसे कनेक्शन है। ये क्या है? ये परमेश्वर का फेवर है। परमेश्वर हमें डिवाइनली कनेक्ट करेगा, अलौकिक रीति से प्रभु हमको किसी से जोड़ेगा और वहाँ से हमको परमेश्वर क्या मिले, हमको उनसे फेवर मिलेगा। ये कहाँ से आता है? वो ज़रूर वो व्यक्ति फेवर देने के लिए परमेश्वर ने उसे एक पात्र बनाया, लेकिन वो फेवर कहाँ से आता है? परमेश्वर के द्वारा आता है। हालेलुया, आमेन। सो हमने कुछ बातों को देखा कि परमेश्वर हमें धन कमाने की सामर्थ देता है। सबसे पहले हमने पिछले हफ्ता देखा कि काम जो वो परमेश्वर की रचना है, और जब हम काम करते हैं परमेश्वर वो काम करने की क्षमता देता है। आज हमने 3 बातों को देखा कि हम कैसे काम को कैसे ले। सबसे पहली बात, हम ऐसा काम करें, हम जहाँ भी है कि हम मसीह के लिए काम कर रहे हैं, हम डरते हुए कांपते हुए अपने स्वामी के प्रति रिस्पेक्ट एंड ऑनर रखते हुए हम काम करें। हमने और एक बात को देखा कि हम निपुणता के साथ काम करें। तीसरी बात हमने देखा कि हम लोग एक अच्छे भंडारी के रूप में काम करें, और उसका प्रतिफल क्या होगा? उसका प्रतिफल ये होगा कि परमेश्वर हमारे कामों का प्रतिफल देगा। कई लोग काम कर रहे हैं, कई लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रतिफल नहीं आ रहा। हो सकता है कई जवान कुछ एग्जाम्स लिख रहे हैं, हो सकता है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। परमेश्वर आपको रिवॉर्ड करने वाला है। हालेलुया। अगर हम उस परमेश्वर के वाचा का जो हमारा साइड है, परमेश्वर जो चाहता हम करें, जब हम उसके अनुसार चलेंगे, परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करेगा। वो हमें एलिवेट करेगा, वो हमें उठाएगा, बढ़ती देगा, और वो हमें परमेश्वर हमें लोगों से भी हमको क्या मिलेगा? परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह मिलेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज अगर आप में से कोई है जो चाहते हैं कि परमेश्वर, आप बहुत डेस्परेट हैं कि प्रभु आपके हाथों के कामों को आशीषित करे, परमेश्वर आपके हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं या फिर आपका अपना काम है, व्यवसाय है, बिजनेस है, जो भी है, आइए हम प्रभु के सामने आए और आज हम कुछ निर्णयों को लें कि हम जो भी करते हैं हम पूरे हृदय से करें, मसीह के लिए करें। कल जब आप यहाँ से अपने काम के स्थान में जाएंगे, आप ये आनंद के साथ जाइए, आनंदित हो जाइए, वो मुझे कल जाना है। क्यों? क्योंकि वो काम मुझे परमेश्वर ने दिया है, वो काम मुझे परमेश्वर, वो स्किल मुझे परमेश्वर ने दिया है। आमेन। और अब ये निर्णय लें कि हम एक अच्छा भंडारी बने। हम सेवा में है, हो सकता है यहाँ बहुत सारे सेल लीडर्स हैं, संडे स्कूल टीचर्स हैं, जो मिनिस्ट्री में भी है, उनके लिए भी ये वचन, मेरे लिए भी ये वचन है कि हम लोग एक अच्छा भंडारी बने। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें प्रभु के सामने। हम कुछ डिसीजंस को ले। अगर हो सकता है कि उन जिम्मेवारियों को जो हमने देखा वैसा हमारा जीवन नहीं है, तो हम प्रभु के सामने हम क्षमा मांगे, और आज यहाँ पर इस स्थान पर हम कुछ डिसीजंस को ले, और ये एक इम्पॉर्टेंट समय है। आइए हम प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे बदल परमेश्वर, मेरे सोच विचारों को बदल परमेश्वर, धन के प्रति, संपत्ति के प्रति, दूसरों के संपत्ति के प्रति जो मेरा पर्सपेक्टिव है, प्रभु तू उसे बदल दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हमें एक अच्छा भंडारी बना, जो भी हमारे हाथों में है, हमारे काम, हमारे परिवार, हमारी सेवकाई, प्रभु हमारे मिनिस्ट्रीज, हमारे गिफ्ट्स, प्रभु हमारे आत्मिक वरदान, हमारे टैलेंट्स, हमारे पास जो बुद्धि है, जो एजुकेशन है परमेश्वर, क्वालिफिकेशन है प्रभु, जो भी है हमारे पास, प्रभु उसके अच्छे भंडारी हो सके। प्रभु हमारी सहायता करें। हम अपने होठों को खोले, और इस वक्त ये समय है प्रार्थना करने का प्रभु के सामने। हमने देखा बाइबल में कि ब्लेसिंग जो है वो परमेश्वर का वाचा है, वो एक कवर्नेंट है, वो एक वाचा है, लेकिन हमने देखा कि कैसे वो ब्लेसिंग हमारे जीवन में आता है जब हम अपने जिम्मेवारियों को करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया, हम ब्लेस होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं अनुरोध करता हूँ वर्शिप टीम आएंगे और हम लोग थोड़ी देर हम लोग आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे, अपने उन हर एक चिंताओं को परमेश्वर के सम्मुख लाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हमें आज़ाद करेगा, ये वचन हमें 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 रिलीव करेगा हमारे हर एक बंधनों से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते। आइए हम अपने होठों को खोले और प्रभु को धन्यवाद दें। हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाए और इस वक्त हम प्रभु को धन्यवाद दें, हम उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस,
यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलाशा, साथ रहेगा तू सदा। आइए सब मिलके कहें, ओ यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। हालेलुया। मुश्किल समय में तू ही दिलाशा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। हालेलुया। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। आइए हाथ उठा के विश्वास के साथ हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा, ओ आदर और महिमा ओ तेरी, तू है हमारा खुदा। हालेलुया। तेरी ही मर्जी, तेरा राज्य। आइए सब मिलके कहें, आदर और महिमा, ओ आदर और महिमा ओ तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी तेरी ही मर्जी, ओ आए तेरा राज्य। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। मैं हाथ, आइए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर आपके परिस्थिति में कार्य कर रहा है। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। लेकर पुकारा मुझे, से मुझको भर दिया। मौत से, ओ मौत से छुड़ाया तूने, जीवन नया है दे दिया। लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। हालेलुया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा।
यस लॉर्ड, करुणा और भलाई परमेश्वर निश्चय प्रभु हम, हमारे परिवार, ये कलीसिया, ये ELF की व्यापक कलीसिया परमेश्वर प्रभु हम विश्वास करते हैं कि ये हम अपने जीवन में देखेंगे प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद उन बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु, उन काम के प्रति जो हमारे दृष्टिकोण को परमेश्वर, जो गलत दृष्टिकोण को सुधारने के लिए परमेश्वर, लोगों के प्रभु उस लोगों के धन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने के लिए परमेश्वर। ओ यस लॉर्ड जीसस, प्रभु काम के स्थान में गलत दृष्टिकोण को बदलने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अगर यहाँ कोई है जो प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना जीवन नहीं दिया है, बाइबल में लिखा है कि हम अपने स्वभाव से, जब हम पैदा हुए अपने स्वभाव से पापी हैं, आदम का स्वभाव हमारे जीवन में आया और बाइबल इसे पाप कहता है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए ताकि हमें जो दंड सहना था वो हमारे लिए दंड को ले लिए, वो मारे गए, गाड़े गए और वो तीसरे दिन जी उठे। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अपने मुंह से अंगीकार करेगा इस बात को और उसे अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करेगा, उनके जीवन में उद्धार आएगा, उनके जीवन में सैल्वेशन आएगा। तो आइए, अगर यहाँ पे कोई है, आप चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर के राज्य को, शैतान के राज्य से छूटकर परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में अनुभव करें, मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं, निश्चय आपके लिए परमेश्वर उद्धार देगा। वो उद्धार हमारे जीवन में छुटकारे को लाता है, हमारे पापों से मुक्ति को देता है, परमेश्वर के हमें करीब लाता है, हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास हमारा पहुंच होता है, प्रभु के हम करीब आते हैं, जो हमारी दूरी थी परमेश्वर से, प्रभु हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को लाता है। सो आइए हम प्रार्थना करें, जो भी है, अगर आप चाहते हैं कि आप भी प्रभु को जीवन दें, मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज इस बात को रियलाइज करता हूँ और अपने पापों को अंगीकार करता हूँ कि परमेश्वर मैं स्वभाव से पापी था, लेकिन आज मैं आपके उस उद्धार के कार्य को विश्वास करता हूँ। आप मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए आप क्रूस पर मर गए, आप गाड़े गए और आप तीसरे दिन जी उठे। आप जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सारा आदर, सारा महिमा आप ही को देते हैं। आमेन, आमेन।